जय हिंद दर्शकों, मैं हूं ज़ैदुल्ला और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन होटल अशोका चाणक्यपुरी नई दिल्ली में हुआ है संपन्न। इस अधिवेशन में देश विदेश की नामचीन हस्तियां मौजूद थीं। ये कार्यक्रम ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के नेशनल प्रेसिडेंट रणधीर कुमार जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम में NHRCCB के नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रभात मिश्रा जी की भी अहम भूमिका रही है। इस कार्यक्रम की भव्यता देखते ही बनती थी। इस कार्यक्रम में आपके भाई यानी मुझे भी अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। देखिए मुशीरुल्लाह की ये पूरी विस्तृत रिपोर्ट। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक। यह एक ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम था जिसकी सफलता का श्रेय NHRCCB के नेशनल प्रेसिडेंट रणधीर कुमार जी और कोऑर्डिनेटर प्रभात मिश्रा जी को जाता है। इस कार्यक्रम में ऑनरेबल रामदास अठावले जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया, चीफ गेस्ट के रूप में इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे थे। उनके साथ ही इस कार्यक्रम में और भी VIP लोग थे, जैसे कि ऑनरेबल शांतनु कुमार जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ऑफ इंडिया, ऑनरेबल जस्टिस श्री M कुमार, मेंबर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑनरेबल डॉक्टर दिनेश मनोहर मौर्य, मेंबर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑनरेबल डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, ऑनरेबल वाइस चांसलर रांची यूनिवर्सिटी रांची, ऑनरेबल विक्रमजीत बनर्जी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ऑनरेबल प्रियंक कानूनगो, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ऑनरेबल कैलाश चंद्र गहोत्री, चेयरमैन स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ उत्तराखंड, ऑनरेबल पद्मश्री हंसराज हंस, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल M वेंकटेशन, चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, ऑनरेबल श्रीमती गोमती साई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल श्री मुनेश्वर पंडित मेहता, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल श्रीमती अंजू चौधरी, स्टेट वाइस चेयरमैन स्टेट विमेन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑनरेबल मिस्टर राघवेंद्र जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल डॉक्टर मनोज गोरकेला, डिप्टी एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट उत्तराखंड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल श्री मुरारी तिवारी, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑनरेबल डॉक्टर लोकेश मुनि, एम्बेसडर ऑफ पीस, ऑनरेबल श्रीमती शशि तांवर, अंडर सेक्रेटरी पार्लियामेंट, सेक्रेटरीट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल डॉक्टर चंद्रकांत पांडव, पद्मश्री से सम्मानित हैं ये, ऑनरेबल राजेश मिश्रा, सीनियर जर्नलिस्ट अथॉरिटी ऑफ मीडिया पर्सन, ऑनरेबल प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश बाबू, डीन एंड डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ PK यूनिवर्सिटी, ऑनरेबल श्री AK पासवान, सेकेंड इन कमांड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑनरेबल श्री मुकेश गुप्ता, स्टैंडिंग काउंसिल MCD दिल्ली हाई कोर्ट, ऑनरेबल पीयूष गुप्ता, एडवोकेट मेंबर फॉर्मर को चेयरमैन एंड सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑनरेबल श्री आशीष कुमार, ACP दिल्ली पुलिस, ऑनरेबल नायसा सांघवी, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रवांडा इन इंडिया, ऑनरेबल डॉक्टर शेफाली रायजादा, एडिशनल डायरेक्टर एंड HOI मिलिट्री स्कूल नोएडा आदि इस कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ा रहे थे। इस कार्यक्रम में अवार्ड भी दिए गए हैं, जिनमें कई अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड थे। इसमें पहला नंबर आता है नेल्सन मंडेला ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022। ये उन लोगों को दिया गया है जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स और सोशल वेलफेयर के कामों को किया है। ये अवार्ड जाता है आचार्य लोकेश मुनि जी को, और इनके साथ ही डॉक्टर सोनिया जी का नाम आता है। दूसरी कैटेगरी में महात्मा गांधी ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022। ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने नेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स और सोशल वेलफेयर के कामों को किया है। ये अवार्ड भी 2 लोगों को दिया गया है। इसमें पहला नंबर आता है डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा जी का और दूसरा नंबर है राजेश मिश्रा जी का। तीसरी कैटेगरी में भीम राव अंबेडकर ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022।
इसमें भी 2 लोगों को अवार्ड दिया गया है। नंबर 1 पे रामदास अठावले जी और नंबर 2 पे एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय जी। इसके बाद जो अवार्ड दिया गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इंडिया प्राइड अवार्ड 2022। ये अवार्ड जाता है उन्हें जिन्होंने आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अपना और अपने क्षेत्र का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैथिली ठाकुर जी की। तो ज़बरदस्त गायिका हैं जिनको सभी जानते हैं, इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। एक और अवार्ड दिया गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022। ये पूरे इंडिया में 42 लोगों को दिया गया है, जिसमें से खुशी की बात यह है कि हम उत्तर प्रदेश से आते हैं तो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। पूरे 42 लोगों का नाम नहीं लेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये अवार्ड उत्तर प्रदेश में 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें से एक नाम आपके भाई, आपके दोस्त, आपके अपने डॉक्टर ज़ैदुल्ला सिद्दीकी जी का है। यानी कि ये अवार्ड मुझे दिया गया है। ये अवार्ड मुझे मेरी पत्रकारिता की वजह से दिया गया है। हालांकि मुझसे बेहतर और भी पत्रकार इस संस्था में मौजूद हैं, हमसे काबिल हैं, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छी पत्रकारिता करते हैं, लेकिन NHRCCB ने इस अवार्ड के लिए मुझे चुना है। इसके लिए तहे दिल से NHRCCB का शुक्रिया अदा करता हूँ। नेशनल प्रेसिडेंट रणधीर कुमार जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रभात मिश्रा जी का शुक्रिया अदा करता हूं। खालिद समदानी जी का शुक्रिया अदा करता हूं। और जो मुझे इस संस्था में लेके आए इंतखाब साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे अलावा ये अवार्ड प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट टीम को भी मिला है, जिसका नेतृत्व खालिद समदानी जी करते हैं। और तीसरा अवार्ड प्रयागराज डिवीज़न टीम को मिला है, जिसका नेतृत्व साहिबा खान जी करती हैं। एक अवार्ड नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2022 दिया गया है। ये कुल 16 लोगों को दिया गया है, जिनमें हम सभी का नाम नहीं लेंगे, एक नाम जरूर लेंगे जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। मिस्टर शिशिर गुप्ता जी को ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा नेशनल व इंटरनेशनल डेलीगेट अवार्ड भी दिया गया है, जिसमें प्रयागराज की टीम को भी दिया गया है। प्रयागराज में अभिषेक गुप्ता जी को ये अवार्ड दिया गया है, श्वेता साहू जी को, शिशिर गुप्ता जी को, खालिद समदानी जी को, मुशीरुल्लाह जी को, फैजान रजा जी को, शिवम गुप्ता जी को, जैदुल्ला जी, यानी कि मुझे भी ये अवार्ड दिया गया है। फिरोज हैदर जी को ये अवार्ड दिया गया है। पूनम चौरसिया जी को ये अवार्ड दिया गया है। अंकित सोनी जी को भी ये अवार्ड दिया गया है। इस कार्यक्रम की भव्यता देखते ही बनती थी। बहुत ही सफल नेतृत्वकर्ता रणधीर कुमार जी के नेतृत्व में एक सफल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो समय समय पर ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। जहां भी किसी का ह्यूमन राइट्स उल्लंघन होता है या जहां पर किसी भी को भी कोई दिक्कत होती है, ये संस्था आगे आती है इंसाफ दिलाने के लिए। इतना ही नहीं, भूखों को खाना खिलाना भी इस संस्था का काम है। ये संस्था हर उस जगह पे रहती है जहाँ पे कोई भूखा है, मजबूर है, कमज़ोर है, पीड़ित है, उसके साथ ये संस्था हमेशा खड़ी रहती है। हमने इस संस्था को देखा है। जिस वक्त प्रयागराज में बाढ़ आई थी, इस संस्था के लोग नाव पर बैठकर अपनी जान को जोखिम में डालकर खाना बांट रहे थे। ये संस्था समय समय पर कार्य करती है। जैसा कि महिला दिवस पर हमने देखा था कि शहर भर की चुनिंदा और बेहतरीन महिलाओं को जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में निपुण थी, उनको सम्मान दिया गया है। बाल दिवस पे बच्चों को सम्मान दिया गया है। और होली पे हमने देखा था कि होली मनाने के लिए वंचित बच्चों को दलित बस्ती में ये संस्था जाके होली का कार्यक्रम करती है, लोगों की दिलजोई करती है, बच्चों की दिलजोई करती है। दिवाली पर भी हमने देखा था कि ये संस्था बच्चों के बीच में गई थी, उनको मिठाइयाँ बांट रही थी। जो बच्चों को मिठाई नहीं मिल पाती है, गरीब हैं, वंचित हैं, उनका दिलजोई करती है, उनके साथ रहती है ये संस्था। और जिसको भी कभी भी कोई भी दिक्कत आती है, ये संस्था हमेशा आगे खड़ी रहती है। हमने प्रयागराज में देखा था कि एक जगह पर रेप केस की एक पीड़िता थी जिसका केस नहीं लिखा जा रहा था, तो NHRCCB की महिला विंग की अध्यक्ष साहिबा खान जी के नेतृत्व में सारी महिला गई हैं थाने पे, और उस वक्त तक वो थाने में बैठी रही हैं जब तक उसका केस दर्ज नहीं कर लिया गया। तो ऐसे काम NHRCCB हमेशा करती रहती है। तो दोस्तों, आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगती है? अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आती है और हमारी न्यूज़ को YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे देख रहे हो तो हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। हम जल्दी मिलेंगे आपसे नई न्यूज़ के साथ, नए समाचार के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।